जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी नाम है उसका नाम पद्मा और परिवर्तनीय एकादशी नाम है। उस व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। ये व्रत इस बार हम लोगों को 17 सितंबर 2021 को प्राप्त हो रही है। बहुत ही परम कल्याणकारी व्रत है। इसी दिन विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा पूजा के लिए अलग से वीडियो में दूंगा, पर पूरी पूजा की विधि इस लिंक को देख करके आप जान सकते हैं। अब रही बात परिवर्तनीय एकादशी, इस दिन जो है भगवान जो चतुर्मासा में 4 महीने शयन करते हैं, अपना जो है करवट बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय पड़ा। और एक दूसरी कथा में पद्मा एकादशी भी नाम कहा जाता है। इस एकादशी का इतना बड़ा पुण्य है कि वाजपेयी यज्ञ करने के जैसा फल हमें प्राप्त अवश्य होगा अगर हम श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस एकादशी व्रत को करेंगे। तो इस पद्मा एकादशी व्रत का जो 17 तारीख को अथवा परिवर्तनीय नाम से भी जानी जाती है, 17 को व्रत है और 18 को पारण इसका जो है प्रातः 6:07 से लेकर के 6:54 कर के अंदर करना है। मतलब मॉर्निंग 6 AM 7 से लेकर के और 6:54 AM तक जो है ये हमें पारण करना है। कुछ परेशानी हो, मजबूरी हो तो उसके बाद में भी कर सकते हैं, पर इसमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस व्रत की विधि वैसे ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं कि एक दिन पहले से, मतलब कल 16 सितंबर से ही हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ही हमें मंजन, ब्रश इत्यादि जब फाइनल सोने जा रहे हो तब हमें कर लेना चाहिए और उसके बाद में प्रातः काल उठने का प्रयत्न करना चाहिए। आसपास कोई नदी हो, मतलब एकादशी के दिन 17 सितंबर को, तो वहां जाकर स्नान करें, नहीं घर में ही सामान्य स्नान करने के बाद में बाल्टी अथवा टब में 2 बूंद जल डाल करके गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल जो भी उपलब्ध हो और भी जल उसमें मिला के हमें फाइनल स्नान कर लेना चाहिए। कृत्रिम प्रसाधन से हमें बचना चाहिए और इसके साथ ही इस दिन हमें मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से कुल्ला इत्यादि हम कर सकते हैं, इसलिए मैं बोला हूं कि दिन पहले रात्रि में सोने के पहले अच्छी तरह ब्रश और जिह्वा करके सो जाएंगे। हाँ, एकादशी वाले आपका फलाहारी अलग ब्रश और जिह्वा है तो उससे बिना मंजन लगाए आप कर सकते हैं। और इसके बाद में हमें, जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूं, निर्जला व्रत, नहीं तो एक समय जल, नहीं 2 समय जल, नहीं तो जो है एक समय दूध, नहीं तो दोनों समय दूध। इसके बाद में फ्रूट्स एक समय लेकर के व्रत करना चाहिए। नहीं हो सकता है तो जो लोग व्यवहार में आलू इत्यादि ग्रहण करते हैं वो भी एक समय अथवा 2 समय वो लेना चाहिए। जो राजगीर का आटा है, की पूड़ियाँ हैं और दूसरा साबुदाना इत्यादि, इसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब उचित नहीं है, ना पवित्र है, हमारा व्रत भंग हो सकता है। और इसके बाद में इस दिन विशेष पूजा जो है भगवान विष्णु जी की जाती है। उसमें जो है वामन रूप की पूजा करनी चाहिए और वो भी आचार्य पुरोहितों को बुला के करें तो उत्तम रहेगा। नहीं तो जैसे मैं हर बार निवेदन करता हूँ, अपने भगवान जी को, राम जी को, कान्हा जी को, अथवा जो जगन्नाथ रूप में विराजमान है, बालाजी के रूप में विराजमान है, दत्तात्रेय जी के रूप में विराजमान है, तो उनकी जो है हम नित्य से ज्यादा विशेष सेवा करें, तुलसी दल इत्यादि अर्पण करें। आचार्यों को बुला करके वामन भगवान की पूजा करा सके, नहीं तो अपने भगवान की भी, नहीं तो सत्यनारायण पूजा अगर आप समर्थवान है तो ऐसा करवाना चाहिए। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके लिए जो है अन्न आप बना सकते हैं, पर उसमें चावल, बैगन, मसूर ये सब बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। एक चावल का दाना एक कीड़े के बराबर होता है। ऐसे मसूर का दाल भी नहीं बनाना चाहिए, बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये और लहसुन, प्याज इत्यादि तो बेसिक चीज है जिसको हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। तो इस प्रकार का सात्विक रोटी आदि जो है भोजन बना करके उनको दे सकते हैं। इस व्रत की कथा की वही बात है कि तप के बल पर जो है महाराज बलि जो दैत्यों के राजा थे, बहुत बलवान हो गए थे, बहुत बड़ी यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ जो है तामस बुद्धि की थी, फिर भी बड़ी भक्ति से कर रहे थे। तो फिर देवताओं के कहने पर, बार बार प्रार्थना करने पर भगवान स्वयं जो है वामन का रूप लेकर के आते हैं। 3 पग में जो है, 2 पग में सब कुछ पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, तीसरा पग जो है
बलि जी के सिर पे रखते हैं और उसके बाद में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि बोलो क्या चाहिए, उनको पाताल लोक का राजा बना देते हैं। तो विरोचन के पुत्र जो है बलि बोलते हैं महाराज हमें हर रूप में आप मिलें, हर जगह मिलें, तो भगवान के लिए उतना संभव नहीं होता है। तो उनके पुत्र उसी दिन जो है बलि जी के सामने ही भगवान जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं, प्रतिमा स्थापित किया जाता है। इसलिए इसका नाम एक दूसरे रूप में भी जाना जाता है, उसकी चर्चा बाद में करूंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही परम कल्याणकारी एकादशी व्रत है, इसको अवश्य कीजिए। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्वकर्मा जयंती की। जय श्री राम।